सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर उसके बाद उसके वचनों को सुनेंगे। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तुझे सारे बंधन करूंगा मैं वंदन, तुझे सारे बंधन करूंगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है पाप को धोया है, खून बहाया है पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है साथ यीशु ही है, राह तो लंबी है साथ यीशु ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो इन कठिन परिस्थितियों में भी हम सबको संभालता है। आशा करते हैं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से सही हैं, अच्छे हैं, और इन तकलीफ़ के समय में भी परमेश्वर आप सबको संभाल के रख रहा है, आपकी ज़रूरतें पूरा कर रहा है और सारी चीज़ों में आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने से प्रेम करने वालों को वो अपनी शांति और अपना आनंद देता है। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और उसने वादा दिया है कि वो अपने लोगों को शांति देगा, वो अपने लोगों को आनंद देगा। तो चलिए आज के इस सभा में हम लोग वचन में देखते हैं। हम सब अपने घरों में हैं और हम सब देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, पर परमेश्वर का संदेश जो है, परमेश्वर के वचन उतने प्रभावशाली हैं, उनका असर कम नहीं होता। यदि आप सभा में नहीं हैं और आप अपने घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वचन का प्रभाव कम हो गया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 94 94 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 का 19 वचन 19 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। भजनकार कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। तो भजनकार यहाँ पे लिख रहा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा
तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख प्राप्त होता है। तो ये परमेश्वर का वचन है और भजनकार ने यहाँ पे जो लिखा है उसके जीवन में जो भी तकलीफ परेशानी है, जो भी है, परमेश्वर का वचन उससे आनंद और शांति देता है। और एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, यूहन्ना का 14 अध्याय और वचन 27। यूहन्ना 14:27 देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, और वो शांति भी कैसी है, बोलता है जैसी संसार देता वैसी नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यदि आप भजन संहिता के 94 में आप देखोगे तो परमेश्वर कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। तो इसका मतलब यह है कि भजनकार कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि उसके जीवन में तकलीफें हैं, उसके जीवन में परेशानी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि चिंताएं जब हैं तो इसका मतलब कष्ट और तकलीफें हैं। हाँ, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है भजनकार उस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर तेरी शांति जो तूने मुझे दी है वो शांति मुझे आनंद देती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की शांति, यूहन्ना के 14 में भी यीशु ने 27 में कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति वो ऐसी शांति देता है जो संसार से बिल्कुल अलग है। संसार की शांति कैसी होती है, वो क्षणिक होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है, वो वस्तुओं पर आधारित होती है, वो व्यक्तियों पर आधारित होती है, वो माहौल पर आधारित होती है, वो क्षणिक होती है और थोड़े समय बाद में वो शांति खत्म हो जाती है। वो आनंद जो उस शांति के माध्यम से मिल रहा है वो आनंद खो जाता है कुछ समय बाद, वो आनंद खो जाता है। परंतु भजनकार यहाँ पे लिखता है कि तेरी शांति से मुझे आनंद मिलता है ना, तेरी शांति से मुझे आनंद होता है, चाहे जितनी चिंताएं हो। यहाँ पर देखिएगा तो भजनकार ने चिंता नहीं बोला, चिंताएं बोला है। इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में कई सारी तकलीफें हैं, कई सारी परेशानियां हैं, और परंतु उन परेशानियों में वो अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता है, परमेश्वर के वादों पे भरोसा रखता है, उसका विश्वास मजबूत है और परमेश्वर के वादे उसे जीवन में शांति देते हैं, उसे जीवन में शांति देते हैं। और उन वादों के भरोसे जो परमेश्वर ने उससे वादे किए हैं वो अपने जीवन में चैन और आनंद महसूस करता है। और उससे इस बात की शांति होती है कि परमेश्वर ने जो वादे दिए हैं, परमेश्वर अपने वादों का पक्का है, परमेश्वर अपने वादों का धनी है और वो कभी भी अपने वादों से मुकरता नहीं। तो इस बात की शांति है ना, इस बात की शांति है। एक विश्वासी जब परमेश्वर के साथ समय बिताता है, परमेश्वर के साथ मजबूत घनिष्ठ रिश्ते में रहता है, तब वो परमेश्वर के प्रेम को जान पाता है, उसकी योजना को जान पाता है, परमेश्वर उससे जो कहना चाह रहा है, जो उससे बताना चाह रहा है वो जान पाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाया है, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, भजनकार कहता है चिंताएं, कई सारी चिंताएं, पर उसके बावजूद भी कई सारी तकलीफ़ें उसके जीवन में, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस कर पा रहा है। इसका मतलब पता क्या है? वो परमेश्वर के वादों पर पूर्ण भरोसा रखता है और उसके कान परमेश्वर की ओर लगे हुए हैं, इसलिए उसके हृदय में शांति है, उसके हृदय में शांति है। तो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम घनिष्ठ रिश्ता बनाते हैं तब हम फिर परमेश्वर की योजना को जान पाते हैं और उसकी शांति को भी अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। दूसरा राजा के 6 अध्याय में कुछ एक कहानी है, उससे हम लोग कुछ बात करते हैं, उसको देखते हैं। दूसरा राजा के 6 अध्याय में 8 से लेकर के आप ये 23 तक देख सकते हो। हम तो जानते हैं कि आपने इसको पढ़ा है, फिर भी थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर एलीसा जो परमेश्वर का सेवक है और उसका दास है, और
इज़राइल का राजा है, इज़राइल का राजा है और आराम के राजा से युद्ध कर रहा है और ये दोनों में युद्ध चल रहा है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इस युद्ध के दौरान आराम का राजा योजना बनाता है, प्लान बनाता है, युक्त अच्छे से बोर्ड मीटिंग जैसा बिठाता है और अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी योजना बनाता है, परंतु उसकी हर योजना जो वो इज़राइल को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाता है, उसकी हर योजना का पता पहले ही इज़राइल के राजा को हो जाता है। तो ये बात उसको बहुत तकलीफ देती है कि कैसे उसकी योजना जो अकेले वो सीक्रेट बनाता है, हाँ एक अकेले एकदम गुप्त स्थान में अपनी योजना बनाता है, तो कैसे उसको पता चल जाता है, कैसे वो जान जाता है। ये बात उसे हैरान करती है। और वचन कहता है 10 कि ये एक बार नहीं हुआ, एक दो बार नहीं हुआ, वरन बहुत बार हुआ ऐसा। अब सोचो कि उसको कैसा लग रहा होगा कि हर बार उसकी योजना फेल हो जाती है और इज़राइल के राजा को पता लग जाता है कि वो क्या प्लान बना रहा, कहाँ पर आने वाला है, किस तरफ से हमला करने वाला, क्या उनकी योजना है, उसे सब पता चल जाता है। अब आराम का जो राजा है वो एकदम गुस्सा हो जाता है, उसे क्रोध आता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई न कोई है जो उसका राज इज़राइल के राजा को बता रहा, कोई तो है जो बता रहा, कोई तो है, कोई तो। और इसके लिए अपने लोगों को फिर बुलाता है, मीटिंग इकट्ठा बुलाता है और वो कहता है कि तुम में से कोई है। पर यहाँ पर आप देखोगे, पढ़ोगे तो उसके कर्मचारी ने उससे कहा, वचन 11 कहता है कि उसके इस प्रकार लिखा है कि इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया क्योंकि वो जीत नहीं पा रहा, उसकी सारी योजना विफल हो रही। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम में से कौन इज़राइल के राजा की ओर है? और उसको अपने लोगों पे शक होना। हाँ, एक चीज ध्यान रही जगह, परमेश्वर दुश्मन की योजनाओं को फेल करता है, किसी न किसी माध्यम से वो अपने लोगों को बचाता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। अगर कोई दुश्मन, अगर कोई विरोधी जो अपने परमेश्वर के लोगों का नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो परमेश्वर उसकी योजना को फेल करता है, उसकी योजना को विफल करता है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब वो आराम का राजा अपने कर्मचारियों को बुला के पूछता है कि तुम में से कोई है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो उसे बताता है। नहीं तो उसको कैसे पता चल जाएगा, कैसे पता लग जाएगा, जबकि वो काफ़ी दूर है हमसे और हम लोग एकदम सीक्रेट मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे वचन कहता है कि उसके एक कर्मचारी ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा नहीं है। वचन 12 कहता है ऐसा नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। अब वो ऐसा क्यों होता है वो ये बात बताता है। वचन 12 कहता है, एलीसा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू सैन्य की कोठरी में बोलता है। आप समझिए इस बात को ना। उसने बोला कि हे राजा, तो व्यर्थ में चिंता मत कर, व्यर्थ में अपने लोगों पे शक मत कर, तेरे सारे लोग वफादार हैं, तेरे सारे लोग विश्वास योग्य हैं, परंतु तेरे प्लान को, तेरी योजना को उस राजा पर प्रकट करने वाला इज़राइल का भविष्यवक्ता है। हाँ, एलीसा जो इज़राइल का भविष्यवक्ता है, तेरी हर बात को वो बता देता है। जो तू प्लान करता है, जो तू सोचता है, इवन जो तू अकेले में शयन कक्ष यानी अपने बेडरूम में जो भी तू बातें करता है, वो सारी बातें भी इज़राइल का भविष्यवक्ता वहाँ के राजा को बता देता है। अब जब ये बात उसको पता चलती है तो वो अब प्लान बनाता है कि किस तरीके से इस समस्या से निपटा जाए, किस तरीके से निपटा जाए। ये उसकी योजना, उसका प्लान है। आप यहाँ पर देखोगे उसने फिर क्या कहा, 13 कहता है, राजा ने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, तब मैं उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको ये समाचार मिला कि वो दोतान में है। उसने खबर भेज दिया कि जाओ देखो कहाँ पर है, तो उसे पता चल गया वो कहाँ पर है। अब देखो उसने क्या किया, तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेज दिया और उन्होंने रात में आकर नगर को घेर लिया। यानी एलीसा जहाँ पे रहता था वहाँ पर उसने फौज भेज दी, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। और उन्होंने रातों रात जो है उस स्थान को घेर लिया, उस शहर को घेर लिया। अब आगे देखिए क्या होता है। वचन 15 बहुत अद्भुत वचन है यहाँ पर।
वचन 15 कहता है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। यहाँ पर एलीसा का एक सेवक है, एक दास है जो उसके अधीन में सीख रहा है। वो सवेरे उठता है, उठ के क्या देखता है कि चारों तरफ दुश्मनों ने घेर के रखा है, चारों तरफ सेना ने घेरा डाला है। और वो घबरा जाता है और आके क्या कहता है, कहता हाय मेरे स्वामी हम क्या करें, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। यहाँ पर देखिए वो डर गया है क्योंकि उसने सेना को देख लिया, उसने दुश्मन को देख लिया, वो डर गया है और भागा भागा अपने गुरु के पास जाता है और बोलता हम क्या करें, अभी हम तो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि सेना ने हमें घेर लिया, दुश्मनों ने हमें घेर लिया। अब क्या होगा हमारा। वचन 16 देखिए, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है। एलीसा ने कहा डर मत, चिंता मत कर, परेशान मत हो, तू उस फौज को देख के मत डर जिन्होंने चारों तरफ से घेर कर रखा है, चारों तरफ से जो घेरा बना है उनसे मत डर। देख जो वो हैं उधर उनसे ज्यादा हमारी ओर है जो हमारे साथ है। अब ये बात सेवक को समझ में नहीं आई क्योंकि सेवक को तो कुछ दिख नहीं रहा था, वो अपने स्वयं को देख रहा था, अपने स्वामी को देख रहा था, जितने साथ के लोग थे उनको ही देख रहा था और तो कोई उसे दिख नहीं रहा था वहां पर। अब एलीसा की बात उसके समझ से बाहर हो गई कि अब ये क्या बोल रहा उसका गुरु। और एलीसा इस बात को समझ गया कि शायद उसे समझ में नहीं आ रहा और ना वो उन चीज़ों को देख पा रहा, ना वो उन उपायों को देख पा रहा जो परमेश्वर ने पहले से उसके लिए करके रखे हैं। यहाँ पर देखिए तब एलीसा ने 17 तब एलीसा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीसा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। देखिए एलीसा ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सेवक को देखने की नजर दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों नहीं देख सका। एलीसा का सेवक क्यों नहीं देख सका उस प्रयोजन को, उस उपाय को जो परमेश्वर ने पहले ही करके रखा था। वहां पर परमेश्वर ने तब अग्नि में घोड़े और रथ नहीं भेजे जब दुश्मनों ने मीन्स उस पहाड़ को घेर लिया, परंतु उसके पहले ही परमेश्वर की जो सुरक्षा है वो पहले ही सही है, परंतु इसको दिखाई नहीं दी। क्यों? मैं समझता हूँ उसको इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि वो परमेश्वर की बातों से ज्यादा संसार की बातों पे ध्यान रखता था। अब देखोगे वो सुबह सुबह उठ के जाता है और बाहर का नज़ारा देखता है। रोज उठता है, बढ़िया ठंडा मौसम होता है, आसपास देखता है सब कुछ, रोज उठता है वो सुबह और सुबह के समय में आनंदित होता है। आज जब उठता है तो क्या देख रहा है कि माहौल बदला हुआ है, आज कुछ अलग है, रोज के जैसा नहीं है, अचानक सब कुछ बदल गया। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, रोज जो आप जैसा रोज आपका रूटीन है शायद वैसा कई बार ना रहे, जब अचानक आप देखो तो सब कुछ बदला हुआ। पता है बहुत से विश्वासी हैं जो एक आम रूटीन जीते हुए चले आ रहे हैं, वो कंफर्ट लाइफ में हैं और उनको सब एक जैसा लगता है, पर अचानक बदल जाएगा, समय पता नहीं चलेगा, अचानक पलक झपकते वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, अचानक चीज़ें बदल जाएंगी। यीशु ने कहा भी कि तुम तैयार रहो। अचानक आज जो दुनिया, आज जो संसार मसीह लोगों का मजाक उड़ाता है, हम जब लोगों को बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर आने वाला है, वो तुमसे प्रेम करता है, तो मजाक उड़ाते नहीं, उनको कैसा लगता है ये तो कभी हुआ नहीं ना कभी होगा, पर एक दिन अचानक चीज़ें बदल जाएंगी, अचानक दुनिया से हजारों करोड़ों लोग चले जाएंगे और तब उनको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो, परंतु उनको समझ में आता है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो उसके वचन पे विश्वास करते हैं, जो उसके वादे पे विश्वास करते हैं, वो समझ पाते हैं, वो समझ रहे, वो तैयार हैं। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, वो परमेश्वर से सुन रहे हैं। एलीसा जो उसका गुरु है वो परमेश्वर से रोज सुन रहा, समय बिता रहा परमेश्वर के साथ, उसकी योजना को जान पा रहा है। ये संसार की तरफ, इसका ध्यान कैसा दुनिया की तरफ,
इधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, इस तरफ क्या हो रहा, उसका ध्यान किधर है, सामने संसार की ओर। वो परमेश्वर की ओर अपना ध्यान नहीं लगा। हाँ है बाइबल, मतलब है, सेवा में है, हमें सीख रहा है, परंतु ध्यान उसका संसार में है। सुनो, बहुत से लोग हैं जो कि आज अपना ध्यान संसार की तरफ लगाए हुए हैं। परमेश्वर से ज़्यादा ध्यान उनका सामने की ओर है, अपने आसपास संसार की ओर है। माहौल में क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा, उधर क्या हो रहा, बहुत सारी चीज़ें। पर ऐसे समय में यदि परमेश्वर के लोग अपना ध्यान दुनिया की तरफ लगाएंगे तो दुनिया का जो आकर्षण है या फिर दुनिया की जो माहौल बदल रहा है, जो चीज़ें हैं, वो उन्हें प्रभावित करेंगी। वो उन्हें प्रभावित करेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सुन नहीं रहे हैं, परमेश्वर से रिसीव नहीं कर रहे हैं, प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसकी योजना को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके प्लान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो चीज़ें उन्हें प्रभावित करेंगी। चीज़ें उन्हें प्रभावित करेंगी। वो डरेंगे, वो डरेंगे। क्यों? क्योंकि आसपास का माहौल बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। रोज़ जब उठते थे बढ़िया आनंदित समय होता था, अच्छी अच्छी खबरें होती थी। खैर खबरें तो आजकल कुछ भी अच्छी नहीं आती टेलीविज़न पे, मगर जैसा लोग उम्मीद रखते हैं, अगर वैसा नहीं हो, अचानक कुछ सब कुछ बदल गया, राइट, सब कुछ अचानक बदल गया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना है। ये बदल गई हैं अचानक, पता नहीं चल रही हैं, हाँ, और माहौल बदल गया है, एकदम से चीज़ें बदल गई हैं और अचानक बहुत कुछ हो गया। तो अचानक काफ़ी कुछ हो सकता है, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता रखना है, मजबूत उसके साथ रिलेशन बनाना है ना, और ताकि उस परमेश्वर की हम वादों को, परमेश्वर के प्लान को जान सके अपने जीवन में हमारे को। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो आसपास का माहौल प्रभावित करेगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कई बार, अरे ये कैसे हो गया। आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना, दुनिया में क्या क्या बदल रहा है, लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी इस चीज़ की, आज जैसा माहौल है, पर अचानक हो गया। पर हम जानते हैं कि विश्वासी लोग इस बात के लिए पहले से तैयार हैं। आप पहले से तैयार हो इस बात के लिए, राइट, पहले से तैयार हो। तो सेवक यहाँ पर घबरा गया है, परंतु परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और हमने देखा, वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको उसके देखने की क्षमता दे दी, और वो देख पाया परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्लान को, और उसके उपाय को जो परमेश्वर ने करके रखा था। वो सुरक्षा है जो परमेश्वर ने वहाँ पर करके रखी पहले से। अब दास की चिंता है, वो डर रहा था, वो परेशान हो रहा था, डर रहा था, परंतु एलीशा शांत था, वो जानता था, हाँ, उसे पता था, उसको परमेश्वर की प्रयोजन को, उसके उपाय को देख रहा था, इसलिए वो शांत था और उसके मन में शांति थी, उसके मन में कोई चिंता नहीं थी। भजन संहिता 94:19 कहता है कि जितनी भी चिंताएं हैं परमेश्वर उनमें शांति देता है। एलीशा को चिंता नहीं थी, उसके दास को चिंता थी। तो परमेश्वर शांति देता है जब हम उसके वादों पर भरोसा करते हैं, और जब हम उसके वादों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं उसकी योजना को। तो इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, और हम उन बातों को याद करके अपने जीवन में शांति को महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन में शांति को महसूस कर सकते हैं। और पहला है परमेश्वर का प्रेम, राइट, उसने हमसे आपसे प्रेम किया, अद्भुत प्रेम, उसका प्रेम क्रूस पे दिखाई देता है। हमें और आपको बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर मनुष्य बना, और मनुष्य बन के क्रूस पर आया और उसने अपनी जान दी। ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम। और जो हम लोग देखते हैं उसका प्रेम अद्भुत है, वो कंडीशनल प्रेम नहीं है, वो अगापे प्रेम है, वो अगापे प्रेम है। ऐसा प्रेम जो कि धरती पर मनुष्य नहीं करते, मनुष्य उस तरीके का प्रेम नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, उसका प्रेम हम उसके वचन में देख पाते हैं, उसके वचन में देख पाते हैं। पहला यूहन्ना 3:16 कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यहाँ पर कहता है हमने उसका प्रेम इस तरीके से जान पाया कि वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए मरा, वो प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में उसका प्रेम दिखता है, क्रूस पर उसका प्रेम दिखता है। यूहन्ना 19:30 में उसने बोला पूरा हुआ, वहाँ पर प्रेम दिखता है।
उसने वो सारी योजना पूरी कर दी, सारा दंड हटा दिया वहाँ से, सारे श्राप हटा दिए, मिटा दिए। वो प्रेम है, उसके प्रेम की वजह से। तो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। उसके प्रेम को जब हम गहराई से जानते हैं तो फिर हमारे जीवन में शांति आती है। तो परमेश्वर के प्रेम को महसूस करिए, उसके प्रेम को प्राप्त करिए, हमेशा बने रहिए उसके साथ, और परमेश्वर की शांति को आप महसूस कर पाएंगे। परमेश्वर की शांति को आप महसूस कर पाएंगे। दूसरी बात जो है वो है परमेश्वर की क्षमा। परमेश्वर ने हमें और आपको क्षमा किया। पता, कर्जा बहुत बड़ा था पर उसने क्षमा किया, पूरा माफ़ किया, पूरा एकदम क्लीन किया ना, पूरा साफ किया। यशायाह का 43:25 कहता है, 43:25 कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। तो यशायाह लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे पापों को मिटा दिया है, अब दोबारा याद नहीं करूँगा। तो परमेश्वर ने जो हमें माफ़ किया, कर्जा बहुत बड़ा था परंतु उसने माफ़ किया है। परमेश्वर ने यीशु में हमें क्षमा किया है, हमने पूर्ण माफ़ी पाई है। अब हमें डर नहीं है कि हमें क्षमा नहीं किया गया, हमारा थोड़ा भी कर्जा, थोड़ा भी पाप बाकी नहीं रह गया जो परमेश्वर ने हमें माफ़ ना किया हो। कुलस्सियों 1:14 कहता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, हम देख रहे हैं कि वचन कहता है कि मसीह यीशु में हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है और परमेश्वर ने हमें और आपको क्षमा किया है। अगली बात, तीसरा जो है वो है उद्धार। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, उसने हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा किया और हमें उद्धार दिया, यानी उसने हमें बचा लिया दूसरी मौत से, पाप के दंड से, नर्क से बचा लिया, राइट, नर्क से बचा लिया और हम मसीह यीशु में पूरी तरीके से बचा लिए गए। तीतुस का 3:5 कहता है, उसने हमारा उद्धार किया है और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान पर पवित्र आत्मा में हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तीतुस कहते हैं कि हमारे कर्मों के कारण उसने हमें ये उद्धार नहीं दिया है, परंतु अपने प्रेम की वजह से ना, परमेश्वर प्रेम करता है और अपने प्रेम की वजह से आपके पास, अपने बच्चों के पास पूरी दुनिया को बचाने आया, हमें और आपको बचाने आया, उसने बचा लिया क्रूस पर। तो उसका उद्धार मतलब बचा लिए गए हमेशा के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी कार्य आपको नर्क लेके जा सकता है, नहीं, हम पूरी तरीके से बचा लिए गए हमेशा के लिए। विश्वासी सुरक्षित हैं पूरी तरीके से, क्योंकि मसीह यीशु के लहू के द्वारा वो उनके पाप क्षमा कर दिए गए। अब वो स्वर्ग के नागरिक, राइट, वो पूरी तरीके से बचा लिए गए। लूका का 1:71 कहता है, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से उसने हमारा उद्धार किया। शैतान और शैतान की सेना अब आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप बचा लिए गए। मसीह यीशु ने क्रूस पर उसके फन को कुचल दिया, शैतान के फन को, सांप के फन को कुचल दिया है और अपने बच्चों को पूरी तरीके से बचा लिया। अब उनका कोई अधिकार नहीं है, अब शैतान और दुष्ट आत्माओं को कोई अधिकार नहीं है। तो जब हमारा उद्धार हुआ है तो उद्धार में ही एक बात है कि हम स्वर्ग के नागरिक हुए ना, उद्धार हो गया, स्वर्ग हमारा है। तो हम इस बात से भी शांति महसूस कर सकते हैं हमेशा, चाहे तकलीफ़ें हो, चाहे जैसा भी समय हो, कि हम बचा लिए गए पूर्ण तरीके से ना, पूर्ण तरीके से बचा लिए गए और बचा लिए गए। अब हम स्वर्ग के नागरिक हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। और ये बात भी, इस बात की भी शांति हमारे और आपके जीवन में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर तकलीफ़ है, परेशानी है, कष्ट है, और जब तक इंसान धरती पर रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी। मगर परमेश्वर ने अपने बच्चों को स्वर्ग का वादा दिया है कि जब तुम धरती छोड़ोगे तब तुम स्वर्ग में होगे। और ये कैसा है? क्या हमारे और आपके कर्मों की वजह से नहीं, ये इंसान के कर्मों की वजह से नहीं है, आपके कर्मों की वजह से नहीं है, ये मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा है। मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा। यूहन्ना 14 में हम देखते हैं, यीशु ने लिखा है, यीशु ने कहा इस बात को, यूहन्ना लिखता है पहला वचन में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। परमेश्वर
मसीह यीशु कहते हैं उनके पास बहुत से स्थान उनके पिता के घर में, तो वो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। 3 कहता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने पिता के यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। मसीह यीशु ने वहाँ का मार्ग बता दिया है और कहता है कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तो ये वादा है, वो हमारा स्थान स्वर्ग में है, हम स्वर्गीय नागरिक हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। और ये जब तक हम धरती पर है, ये चीज़ हमें शांति देती है कि दुनिया में कलेश है, कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, परंतु परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया है। 2 कोरिन्थियों 5:1 कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीका का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। वो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं है परंतु चिरस्थायी है। तो परमेश्वर हमें और आपको स्वर्ग के लिए बचाया है ना। हम स्वर्ग जा रहे हैं ना, हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। धरती पर हैं पर फिर भी हम जब ये धरती छोड़ेंगे हम स्वर्ग के नागरिक हैं, राइट। तो ये एक शांति की बात है और इसी में परमेश्वर ने हमें बचाया है, थोड़े समय के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए, हमेशा के लिए बचा लिया है। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ समय बाद हमें फिर तकलीफ और कष्ट उठाना पड़ेगा, नहीं। परमेश्वर ने हमसे अनंत जीवन देने का वादा किया है, राइट, अनंत जीवन देने का वादा किया, तो जो कि ना कभी खत्म होने वाला जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। आज मनुष्य क्या कुछ नहीं करता अपने जीवन को लंबा बनाने के लिए ना, अपने जीवन को बड़ा बनाने के लिए। तमाम तरह की दवाइयाँ, योग, व्यायाम और तमाम तरीके के भोजन और क्या क्या नहीं करता मनुष्य, परंतु वो अपने जीवन को ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाता। पर मसीह यीशु पर विश्वास करने से हमारे पास इतना नहीं, अनंत जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन जो परमेश्वर ने हमारा आपको दिया। ये एक अच्छी शांति है। ये हमारे आपके हृदय को ना ये शांति पहुंचाती है, हमारे हृदय को शांति पहुंचाती है कि हमारे जीवन में मृत्यु नहीं है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। बहुत लोग अमरता प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते, परंतु मसीह यीशु में वो अमरता हमें तुरंत मिलती है, तो तुरंत मिल जाती है जब हम विश्वास करते हैं, राइट। 1 यूहन्ना 5:13 कहता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। बोलता तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि तुमने विश्वास किया है किस पर? परमेश्वर के पुत्र पर, उसके बलिदान पर, कि वो तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, तो जीवित मसीहा है। यूहन्ना का 6:47 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। कहता है जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो आप विश्वास करते हैं परमेश्वर मसीह यीशु पर, तो अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन आपका है। अगली बात, सुरक्षा। परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षा देता है और ये सुरक्षा जो है वो आधी अधूरी नहीं है, वो पूर्ण सुरक्षा है। परमेश्वर अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेता है। जब तक आप धरती पर हैं तब तक भी आपकी वो सुरक्षा करता है, आपकी देखभाल करेगा। और जब आप धरती का जीवन छोड़ेंगे, स्वर्ग जाएंगे, तो परमेश्वर के साथ है और वहाँ पर भी आपका जीवन सुरक्षित है, क्योंकि मसीह यीशु में आप बचा लिए गए, मसीह यीशु में हम लोग बचा लिए गए, राइट। परमेश्वर अपने लोगों को पूर्ण सुरक्षा देने का वादा करता है। ये हमारे लिए सुरक्षा की शांति है। इस बात से हम शांति महसूस कर सकते हैं। और हाँ, जब तक आप धरती पर हो, परमेश्वर जो आपको सुरक्षा देता है उस सुरक्षा में आपसे सलाह नहीं लेगा वो कि किस तरीके से मैं आपको सुरक्षा दूँ, हाँ बताइए मैं कैसे आपकी मदद करूँ, नहीं। परमेश्वर अपने तरीके से आपकी सुरक्षा करता है और वही तरीका सही, वो बेहतर तरीके से आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपसे बेहतर ज़्यादा। यदि आप इमेजिन करो, यदि परमेश्वर पूछे कि मैं कैसे तुम्हारी सुरक्षा करूं, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचेगा और बोलेगा प्रभु इस तरीके से करो, प्रभु इस तरीके से करो, ऐसा अच्छा है, वो अच्छा है, राइट। मनुष्य की योजनाएं, मनुष्य के प्लान, मनुष्य के विचार पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है।
परमेश्वर अच्छे से अपने बच्चों की सुरक्षा करना जानता है। एलीसा हर बात आराम के राजा की इजराइल के राजा को बताता था। जब उसको सेना ने घेर लिया, परमेश्वर ने तब एलीसा से पूछा नहीं, एलीसा मैं तेरी सुरक्षा कैसे करूं? उसने पहले से ही वहां पर स्वर्गदूतों की फौज लगा रखी और एलीसा जानता था। उसके हृदय में शांति है क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा उसके पास है और वो जानता है कि इस सुरक्षा कवच को कोई भेद नहीं सकता। जो परमेश्वर की सुरक्षा है, एलीसा का सेवक नहीं, उसको नहीं पता, वो डर रहा है क्योंकि उसको परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की जो सेना वो दिख नहीं रही। उसे क्या दिख रहा है? दुश्मन की सेना दिख रही है। उसे वो सेना दिख रही है जो उसे घेरे हुए चारों तरफ, परंतु उसे वो सेना नहीं दिख रही जिसने कवर किया हुआ है, जिसने परमेश्वर की ओर से जिसने एलीसा को और उसको कवर किया हुआ, वो नहीं दिख रहा। उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ संगति की जाए, उसके वचन पर भरोसा रखा जाए, उसके वादों पर विश्वास के साथ, उसके वादों पर विश्वास करते हुए अपना जीवन जिया जाए। ये ज़रूरी है और तभी एक विश्वासी परमेश्वर की योजना को, उसके प्लान को समझ पाएगा। भजन संहिता 141:9 कहता है, मुझे उसने फंदे से जो उन्होंने लगाया था और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा। परमेश्वर का वचन कहता है वो जो फंदा, वो जाल जो दुश्मन भी लगाता है, तो परमेश्वर अपने बच्चों की उनसे रक्षा करता है। हम देखते हैं कि एलीसा की परमेश्वर ने यहाँ पर रक्षा की, परंतु एलीसा के जीवन से एक चीज़ और अच्छी दिखती है कि वो उनको ले गया कहाँ पर? उस स्थान पर जहाँ पर वो पूरी तरीके से फंस गए, जहाँ पर पूरी तरीके से वो डर गए। वो सोमरोन में लेके आ गए। एक स्थान है जहाँ पर वो राजा रहता था। उसके मध्य में जब उन्होंने देखा कि वो अपने आप है, तो राजा ने तो कोशिश की कि इनको मार दिया जाए, इजराइल का राजा ने, पर उसने बोला नहीं, बुराई का बदला हमें बुराई से नहीं देना, भलाई से देना है। और वहाँ पर आप देखोगे तो उनके लिए अच्छा बढ़िया जौनार करते हैं वो लोग, वो सैनिक, वो फौज जो उन्हें मारने आई थी, और इसके बाद वो खा पी के चले जाते हैं। और वचन कहता है उसके बाद वहाँ के सैनिक कभी नहीं आते। तो बुराई के बदला बुराई दुनिया सिखाती है, दुनिया करती है, परंतु बुराई के बदले भलाई जो परमेश्वर सिखाता है, मसीह यीशु सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें परमेश्वर के प्रेम की बातें, परमेश्वर की भलाई की बातें हम तभी सीख पाएंगे जब उसके साथ मजबूत रिश्ता बनाएंगे। और जबकि वो एलीसा को मारने आए थे, परंतु उसने उनके जीवन की रक्षा की। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर उसके साथ है। ये उसके हृदय में शांति थी। ये उसके हृदय में शांति थी। भजन संहिता 121:8 कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेके सदा तक करता रहेगा। यूहन्ना 10:27-28 में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता। ये कंप्लीट सुरक्षा है, कंप्लीट सुरक्षा का वादा है। उद्धार पूरी तरीके से हो गया, हम पूरी तरीके से बचा लिए गए। कोई भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, कोई भी ना। पौलुस कई सारी चीज़ों की बात करता है, राइट, कि कोई भी चीज़ उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर के शांति और परमेश्वर के वादों पर विश्वास करने से, जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं, राइट, विश्वास कर सकते हैं। यदि आप विश्वास करोगे और विश्वास में चलोगे परमेश्वर के वादों पर, तो आप उसकी शांति को प्राप्त कर सकते हो, उसकी शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। वो आपको पूर्ण शांति देता है, पूर्ण शांति दे, उसकी सुरक्षा जो पूरी तरीके से, वो ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाए कहीं। परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। कोई व्यक्ति आपकी सुरक्षा का वादा देगा, कोई वस्तु के द्वारा आप अपनी सुरक्षा करना चाहोगे तो वो फेल हो सकता है, हाँ वो फेल हो सकता है। परमेश्वर कभी फेल नहीं होता, इसलिए आप सुरक्षित हो। माहौल चाहे जैसा है, आजकल दुनिया में माहौल अच्छा नहीं है, चारों तरफ डर है, चारों तरफ जीवन का खतरा है, परंतु ध्यान रहे परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है। एलीसा के पहाड़ पर उनको जीवन का खतरा था, चारों तरफ से मौत ने उन्हें घेर लिया था, परंतु परमेश्वर का प्रयोजन, परमेश्वर का उपाय पहले से तैयार था। तो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है वो आपके लिए पहले से उसने इंतज़ाम करके रखा है, बस सिर्फ देखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, वो आपकी आंखें खोल देंगे।
एलीसा ने प्रार्थना की, प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और उसने उसकी आंखें खोल दी। तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए और बने रहिए अपने अगुओं के टच में बने रहिए, सेवकों के टच में, जो आपके पास्टर उनके टच में बने रहिए, और प्रार्थना में समय बिताइए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए। जल्दी ये चीज़ें बदलेंगी और जल्दी ही परमेश्वर आप हम सबको इस पर विजय दिलाएंगे। ये दुश्मन जिन्होंने घेर के रखा है चारों तरफ से, ये हारेंगे, एक दिन छोड़ के चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। वचन कहता है कि दोबारा उस ओर से सैनिक कभी नहीं आएंगे, और एक समय आएगा कि हमेशा के लिए ये जो महामारी है, ये सारी दिक्कतें सब चली जाएंगी और लौट के कभी नहीं आएंगी। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। पिता प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप अपने बच्चों की सुरक्षा करते हो परमेश्वर, और चिंताओं में, तकलीफ़ों में, कष्टों में प्रभु आप उन्हें शांति देते हो पिता। जब हम भरोसा करते हैं, जब विश्वास करते हैं, तो आपकी शांति हम अपने हृदय में महसूस करते हैं। सिर्फ तभी नहीं जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, परंतु तब भी जब कुछ भी अच्छा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपने जो हमें वादे दिए हैं परमेश्वर, आपने जो हमें आशीषें दी है, वो सदा बनी रहेंगी। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो भी इस संदेश को सुनते हैं प्रभु, आप उनके जीवन की रक्षा करो, उनको अपने प्रेम से भरो परमेश्वर, और आपके सुरक्षा को, आपकी शांति को और गहराई से जानने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।